सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो ठेकेदार इसकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर वो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने कमीशन इस पुल को बनाने में लिया है वो अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि कहीं भी कोई ठेका होता है तो उसकी मोटी कमीशन अधिकारियों को जाती है, उसके बाद वो ठेका रिलीज होता है। कमीशन का मतलब ये होता है कि जब कमीशन दे दी जाती है तो ठेकेदार अपने आप को खलीफा समझने लगते हैं। बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केस को घुमा दिया जाएगा, फिरा दिया जाएगा और गलती उस व्यक्ति की बता दी जाएगी जो जिसकी मौत हुई है। काम इस पे अभी हो पाया है और 60% काम होने के बाद ये स्थिति रही कि 2 लोग मर चुके हैं, एक महिला इस पुल की वजह से घायल हो चुकी है। कल एक व्यक्ति की मौत हुई है, जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहा था, हम ठीक ग्राउंड ज़ीरो पर हैं इस समय। भर्ती कराने के बाद उसको फिर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये लापरवाही किसकी है? या तो यहाँ से निकलने वाले लोगों की लापरवाही है, या फिर पुल निर्माण में जो कंपनी काम कर रही है उसकी लापरवाही है, या फिर वो सेतु निगम के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है, या फिर स्मार्ट सिटी के अधिकारी, या न हिल रही है जो कि किसी भी वाइब्रेशन से नीचे गिर सकती है और नीचे से लोगों का निकलना बराबर जारी है। लोग यहाँ से बराबर निकल रहे हैं, जरा एक बार नीचे से दिखाने की कोशिश करो उधर से, जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं। सुपरवाइजर है यहाँ पे, ना कोई अधिकारी है सेतु निगम का, ना कोई स्मार्ट सिटी का अधिकारी है, और पुल के उस तरफ काम चल रहा है जहाँ पर वहां भी कोई नहीं है। यहाँ काम रोक दिया गया है, शायद इसलिए काम रोका होगा इन लोगों ने। अभी जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इसे पुल कहें या भ्रष्टाचार का पुल कहें या फिर लापरवाही का पुल कहें, ये आप डिसाइड करिएगा। आप सोचिएगा कि इस पुल को क्या नाम दिया जाए। ये कुतुब खाने का पुल है जो निर्माणाधीन है और इस पर काम चल रहा है, जो इस महीने सितंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 60% काम इस पे अभी हो पाया है। और 60% काम होने के बाद ये स्थिति रही कि 2 लोग मर चुके हैं, एक महिला इस पुल की वजह से घायल हो चुकी है। कल एक व्यक्ति की मौत हुई है, जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहा था, हम ठीक ग्राउंड ज़ीरो पर हैं इस समय। ये वो पुल का जाल है यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहीं से वो व्यक्ति नीचे से जा रहा था। जरा आगे से इसको दिखाने की कोशिश करना एक बार हिमांशु, यहाँ से आगे आओ। ये नीचे रास्ता चल रहा है, जाल लगे हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों की आवाजाही बंद नहीं है। ये पीले रंग के जो आप जाल देख रहे हैं, ये जाल अभी लगाए गए हैं 2 दिन पहले। इन पीले जालों के पास से एक रेलिंग नीचे गिर जाती है, लोहे की एक चादर की शीट गिर जाती है। हिमांशु वो शीट दिखाइए जरा, ये जो खड़ी है ये इस तरीके की लोहे की शीट है। ये शीट ऊपर से गिरी है नीचे किसी व्यक्ति के ऊपर, और उसके सर पर गिरी रात को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे शाम को कल। और उस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उसको फिर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं जहां पर उसकी मौत हो जाती है। ये लापरवाही किसकी है? या तो यहाँ से निकलने वाले लोगों की लापरवाही है, या फिर पुल निर्माण में जो कंपनी काम कर रही है उसकी लापरवाही है, या फिर वो सेतु निगम के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है, या फिर स्मार्ट सिटी के अधिकारी या नगर निगम के अधिकारी। या आप डिसाइड करिएगा। हमारा काम इतना सा था कि हम आपको वो लापरवाही दिखा पाए जो जिस तरीके से हो रही है। ये भारी भारी रॉडें हैं, ये रॉड ऐसे के ऐसे यहाँ पड़ी हैं, देखिए हिल रही है ये रॉड। यहाँ से ये रॉड ऐसे ही हिल रही है जो कि किसी भी वाइब्रेशन से नीचे गिर सकती है, और नीचे से लोगों का निकलना बराबर जारी है। लोग यहाँ से बराबर निकल रहे हैं, जरा एक बार नीचे से दिखाने की कोशिश करो उधर से, जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए लोग लगातार जा रहे हैं। बड़ी बड़ी भारी भारी रॉडें, 10-10 किलो की रॉड जो है वो ऐसे ही रखी हैं, जो हो सकता है कि हवा से गिर जाएं या कोई बंदर आकर यहाँ पर गिरा दे, क्योंकि यहाँ पर तमाम बंदर भी हैं। वो छत पे दिखाओ जरा बंदर, जूम करके। ये बंदर हैं, ये किसी भी वजह से इन रॉडों को गिरा सकते हैं, जो कि नीचे वाला व्यक्ति घायल हो सकता है। जिस तरीके से मौत हुई है ऐसे भी लोगों की मौत हो सकती है। देखिए वो सरदार जी यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति कल भी निकल रहा होगा यहाँ से, जिसके ऊपर ये चादर लोहे की गिरी है। इस चादर का वजन तकरीबन 20 से 25 किलो हो सकता है, अंदाजा लगाया है मैंने इस बात का। और ये चादर उसके सर पर गिरी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इसी महीने 5 तारीख को एक व्यक्ति की और मौत हुई, जो यहाँ मजदूर था, यहाँ पर काम कर रहा था, उसकी मौत हुई। वो भी गिर गया क्योंकि यहाँ पर उसके पास सेफ्टी के प्रकरण नहीं थे, हेलमेट नहीं था, सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, और उस समय ये पीले पीले जाल जो देख रहे हो आप, ये जाल भी नहीं थे। ये जाल अभी जल्दी में लगे हैं, इनके हालात बता रहे हैं। हमने नीचे दुकानदारों से पूछा, उन्होंने भी बताया कि ये जाल जो है अभी जल्दी में लगाए गए हैं। हमारा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कृपया करके वो अधिकारी जिनके संरक्षण में ये काम हो रहा है वो आए। हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी, ना तो सुपरवाइजर है यहाँ पर,
ना कोई अधिकारी है सेतु निगम का, ना कोई स्मार्ट सिटी का अधिकारी है। और पुल के उस तरफ काम चल रहा है जहाँ पर, वहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ काम रोक दिया गया है, शायद इसलिए काम रोका होगा इन लोगों ने कि इनको लग रहा होगा कहीं जनता आक्रोशित ना हो, किसी की मौत हुई है और ऐसा ना हो कि उनके साथ किसी तरीके की हाथापाई की जाए, इसलिए यहाँ पर काम रुका है। दिखाने का उद्देश्य ये है कि ये प्लेटें ऐसे ही रखी हैं जैसे रखी हुई हैं अभी भी। नीचे पूरी तरीके से जाल लगा के बंद नहीं किया गया है, अगर ये सामान गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। जो लोग यहाँ से नीचे से निकल रहे हैं उन्हें दिक्कत होगी। ये हरे रंग के पर्दे लगे हैं, हिमांशु जरा इसे पास से दिखाओ। ये हरे रंग के सिर्फ पर्दे लगा दिए, जबकि यहाँ पर एक जाल लगा होना चाहिए ताकि लोग अंदर ना आ पाए। इसके अंदर आएंगे, बंदर हैं, तमाम तरीके के पक्षी भी यहाँ पर उड़ रहे हैं और बहुत हल्का सा अगर पक्षी बैठेगा भी तो ये रॉड जो है ये गिर सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से अस्त व्यस्त रखी गई है। ऐसे ही एक भ्रष्टाचार की पानी की टंकी बन रही थी बरेली में, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। 12 मजदूर घायल हुए थे, कोई मरा नहीं था, ये अच्छी बात थी। उन 12 मजदूरों को ठेकेदार द्वारा एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि सेटलमेंट कर दिया गया था। यही मानसिकता होती है ठेकेदारों की कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो ठेकेदार किसी न किसी तरीके से अधिकारियों से बात करके, नेताओं से बात करके और उस मृत व्यक्ति के परिवार वालों को किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पैसे का लेन-देन करके इस मामले को निपटा दिया जाए। और कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से इस घटना को मोड़ दिया जाएगा, जिससे वो ठेकेदार जो है वो साफ-साफ बच जाएगा। ऐसी ही मानसिकता है और आप देखिएगा 2 से 3 दिन में ये फिर से होगा कि इस घटना में जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार वालों को मैनेज करा जाएगा, पैसा दिया जाएगा, नहीं लेगा तो दबाव डाला जाएगा और दबाव देने के बाद उस व्यक्ति को किसी भी स्तर पे जाके मैनेज करा जाएगा और फिर इस केस को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्थितियाँ क्यों हो रही हैं? जब इतना बड़ा पुल बन रहा है, करोड़ों का पैसा जो सरकार का लग रहा है, तो फिर वो व्यवस्थाएँ वैसी क्यों नहीं बन पा रही हैं? सवाल इस बात का है। क्या आपके ज़हन में भी ये बात आ रही होगी कि इतने बड़े निर्माण को लेने के लिए एक कंपनी बहुत बड़ा काम लेती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो फिर सेफ्टी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? सवाल ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो ठेकेदार इसकी ज़िम्मेदारी लेगा या फिर वो अधिकारी इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने कमीशन इस पुल को बनाने में लिया है, वो अधिकारी इस बात की ज़िम्मेदारी लेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई ठेका होता है तो उसकी मोटी कमीशन अधिकारियों को जाती है, उसके बाद वो ठेका रिलीज़ होता है। कमीशन का मतलब ये होता है कि जब कमीशन दे दी जाती है, तो ठेकेदार अपने आप को खलीफा समझने लगते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि अधिकारियों ने क्योंकि हमसे कमीशन लिया है, इसलिए अधिकारियों द्वारा पूरी छूट उनको दे दी गई है। और छूट इस बात की दे दी गई है कि वो कोई भी लापरवाही करें, कोई भी लोग मरते जाएँ, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप यकीन मानिए इस बात का कि 3 दिन बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केस को घुमा दिया जाएगा, फिरा दिया जाएगा और गलती उस व्यक्ति की बता दी जाएगी जो जिसकी मौत हुई है। अब परिवार जो है वो बेघर हो चुका है। क्यों हो चुका है ये आप सब जानते हैं, किसकी लापरवाही है ये भी आप सब जानते हैं। हमारा उद्देश्य था आपको इस खबर को दिखाना और उसके हर पहलू के बारे में बताना, क्योंकि ये पुल जब लिया गया होगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट जब लिया गया होगा, तो भी मोटी रकम कमीशन के तौर पे गई होगी, अधिकारियों को मिला होगा मोटा पैसा और वही अधिकारी अब इस ठेकेदार को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि बड़े अधिकारी अगर संज्ञान लें, सीरियस होकर डीएम साहब अगर इस पर एक्शन लेंगे या कमिश्नर मैडम इस पर एक्शन लेंगी, तो कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई होगी। लेकिन छोटे लेवल पर सेतु निगम हो या नगर निगम हो या फिर स्मार्ट सिटी के कोई अधिकारी, हमें नहीं लगता कि वो अधिकारी किसी इस बात को लेकर कोई कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि ये दूसरी मौत है और न जाने ये पुल तैयार होने तक कितने लोग मौत के घाट उतर पाएंगे। ये लापरवाही अगर यूं ही चलती रही तो आगे भी इस पुल के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बहुत दिनों से इस पुल को लेकर हमने कोई खबर नहीं बनाई, लग रहा था कि मामला शांत है, अच्छे तरीके से निर्माण हो रहा होगा। लेकिन कल रात से हमारे पास तकरीबन 10 से ज़्यादा फ़ोन आए और उन्होंने ये कहा कि इस पुल के बारे में आप दिखाइए, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही फैली हैं, जो ज़रा से हवा के झोंके से या फिर किसी जानवर के, बंदर के आने से, चिड़ियों के बैठने से भी गिर जाएँगी और ये फिर नीचे कोई व्यक्ति घायल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। लेकिन देखने के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं आएगा। काम बराबर चल रहा है पीछे, कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर। पीछे की साइड काम चल रहा है, वहाँ पर सीढ़ी नहीं है जाने के लिए हमारे पास। यहाँ जो जैसी भी सीढ़ी थी, जैसे भी हम प्रक्रिया करके यहाँ पर आ पाए हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि जब तक पब्लिक इस बात को नहीं समझेगी, जनता इस बात को नहीं समझेगी, तब तक इस तरीके के भ्रष्टाचार होते रहेंगे और सिस्टम में इस तरीके के लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।